प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में अब आपको दिखाते हैं चीन की चाल वाया नेपाल। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन पड़ोसी मुल्क ऐसी साजिश में लगा है जिससे हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से में तबाही का बड़ा खतरा बढ़ गया है। और जिस साजिश का खुलासा हुआ उसके मुताबिक चीन ने वाया नेपाल एक ऐसा जाल बिछा दिया है, अगर वो कामयाब हुआ तो फिर बिहार में बाढ़ आना तय है। यह रिपोर्ट देखिए और जानिए किस कदर तिब्बत और नेपाल में पानी आफत मचा रहा है और अब उसका असर हिंदुस्तान तक पहुंचने वाला है। जिनपिंग ने क्यों रची भारत के खिलाफ जल साजिश? ड्रैगन की डैम वाली चाल, बिहार तक बाढ़ के हाथ। नेपाल में जल प्रलय, बिहार में बाढ़ का भय। चीन की चाल वाया नेपाल। जीवनदायी नदी विकराल होते ही विनाशक हो जाती है। आम दिनों में पतली सी धारा दिखने वाली कोसी नदी का एक बार फिर विस्तार हो रहा है। जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। ये बाढ़ का नया संकट है। ये पानी वाली तबाही के नए संकेत हैं। ये हिंदुस्तान के एक हिस्से के डूबने की डराने वाली आहट है। देख लीजिए ये तस्वीर जो खौफनाक है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश से कोसी की जलस्तर में काफी वृद्धि हो चुकी है। कोसी फिर से 33 साल पुराने रुद्र रूप में आ चुका है। हम आपको यही दिखाने के लिए अभी कोसी बैराज पर आए हैं, कोसी नदी पर आए हैं। देखिए कोसी की नदी है, ये नेपाल के पहाड़ी भूभाग से बह के और ये मैदानी इलाकों में भारत के बिहार में प्रवेश करती है। बिहार के मैदानी इलाकों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी जैसे जिलों में अपना कहर बरफाती है। ये बारिश के मौसम में कोसी नदी की मनमानी है, जो जिस रास्ते चाहे चल पड़ती है और जहां चाहे कटान करती हुई तबाही और बर्बादी मचाती हुई आगे बढ़ जाती है। नेपाल में हो रही भारी बारिश और बिहार में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश में बाढ़ का भय बना हुआ है। जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है चीन। जी हां, आपने ठीक सुना, चीन। चीन ने फिर से नेपाल के साथ साथ भारत में भी जल प्रलय लाने का प्लान बनाया है। चीन शासित तिब्बत में हो रही मूसलाधार बारिश का पानी नेपाल में ही डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेपाल के कोसी और मेची नदी में इस पानी को चीन की तरफ से ही छोड़ा जा रहा है, जिससे कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और नेपाल के 5 जिलों के साथ साथ भारत के दर्जनों जिले से प्रभावित हो रहे हैं। सोमवार सुबह नेपाल में कोसी डैम के 56 में से 55 गेट खोले गए हैं, जिससे 34 सालों बाद सबसे ज्यादा 4,62,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे सुपौल के 120 गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। नेपाल में कोसी डैम के 55 गेट खोले गए। आपको बता दें कि 1968 में 7,88,200 क्यूसेक, 1989 में 5,23,771 क्यूसेक के बाद अब 2023 में सबसे ज्यादा पानी छोड़ा गया है। चीन प्रशासित जगह है तिब्बत से निकली ये तामाकोसी नदी जो हिम शिखर
से होते हुए आती है। इसमें पानी 12 महीना ही रहता है, लेकिन अभी जो बरसात का महीना है, पानी अभी भी हो रहा है, तो तिब्बत से बहुत ज़्यादा पानी तामाकोशी होते हुए और सप्तकोशी में आ रही है, और उससे निश्चित रूप से जो यहाँ का बासिंदा है उसको प्रभावित बनाएगी और ये बिहार में भी तबाही ला सकती है। सुपौल के 120 गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कोसी तटबंध के अंदर रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पहाड़ से हिमालय से आ रहा है नहीं कोसी। कहाँ जा रहा है बह के? ये तो बह के को तो इंडिया, बिहार। और अभी पानी का क्या है अंदाजा, क्या लगा सकते हैं? पानी कम है, ज्यादा है? अभी तो पानी ज़्यादा है वो पानी। अभी तो बहुत ज़्यादा ही है पानी। इससे तबाही मच सकता है बिहार में इतना पानी होने में। हाँ, वो तो जरूर वहाँ तो, और पानी ज़्यादा होने से और डुबान क्षेत्र भी हो जाएगा। जो हाई अलर्ट किया गया था कल से ज़्यादा है पानी यहाँ। अब 3-4 दिन हो गया, पानी तो ज़्यादा है, आज तो घट गया है पानी। कोसी में पानी बढ़ने के बाद बगहा के वाल्मीकि नगर बैराज का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है और डैम के 36 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। जल संसाधन विभाग की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। पिछले 10 सालों में इस बार कोसी सबसे ज्यादा उफान पर है, जिससे नेपाल के लाखों लोग प्रभावित हैं। साथ ही बिहार के दर्जनों जिले प्रभावित हो सकते हैं। नेपाल में बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 150 से ज्यादा परिवारों को भी विस्थापित किया जा चुका है। नेपाल के 5 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अब ये पानी कोसी बैराज और मेची नदी से होते हुए बिहार में प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से बिहार के सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, अररिया और किशनगंज जैसे जिलों को बाढ़ में तब्दील कर देगा। हाम्रो यहाँ पानीको मात्रा धेरै बढेको हुनाले हाम्रो धेरै क्षति भएको छ हैन। उता सामानहरू धेरै बगिरहेको छ, भित्रदेखि खाडहरू, सामानहरू अनन धेरै सामानहरू, दोकानहरू, पसलहरू क्षति भएको छ। सामानहरू बगेको छ, धानहरू धेरै बगेका छन्, बिस्तराहरू, मान्छेहरू धेरै भएको छन्, अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन्। हालांकि जल संसाधन विभाग युद्ध स्तर पर फ्लड फाइटिंग का काम कर रही है। साथ ही सभी जिलों के जिलाधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इन 2 तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ के खतरे का संदेश साफ साफ देखा जा सकता है। एक तरफ बिहार में बाढ़ की तस्वीरें हैं, दूसरी तरफ बिहार बॉर्डर से सटे नेपाल में जल प्रलय की तस्वीर है। भीषण जल प्रहार से लोगों की जान पर बनाई है। कई इलाके पानी में डूब गए। घर, मकान, रास्ते और सड़क सब जलमग्न हो चुके हैं। बिहार से नेपाल के सटे इलाकों में किस तरह की तबाही आई है, उसकी गवाही ये तस्वीरें चीख चीख कर दे रही हैं। ये तस्वीरें नेपाल की हैं, जहां बाढ़ से हालात बेहद खराब है। अब इस मकान को ही देख लीजिए। कुछ ही मिनटों में मकान पानी में समा गया। पहले नदी में उफान की वजह से नीचे की मिट्टी खिसकी और उसके बाद जब नींव कमजोर हो गई तो पूरा का पूरा मकान ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नेपाल में लाल बकैया नदी किनारे भैंस चराने के दौरान 4 बच्चे पानी में फंस गए। 4 बच्चों ने पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई। बाद में नेपाल की रेस्क्यू टीम के माध्यम से सभी को पानी से बाहर निकाल लिया गया।